ना कछु किया ना कर सकूं, ना कछु करने योग, जे कछु किया प्रभु आपने, प्रभु आप ही करने योग। जीवन का एक सबसे बढ़िया फलसफा, जो कि इस जीवन में खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है। अपने हर कर्म को अपने ईश्वर के समर्पित करके अपने जीवन का कार्य का निर्वाह करना, और जीवन में जो भी सुख दुख आए उसमें खुशी से जीना, आनंद के साथ, मस्ती के साथ उसको जीना। हर कार्य को करते समय पूरी लगन से और पूरी मेहनत से उस कार्य को करना, फिर उसमें जो भी फल हमें प्राप्त हो उसके अंदर हमें उसको एक्सेप्ट करना, चाहे फिर वो अच्छा फल मिला है, चाहे फिर वो कोई नकारात्मक फल मिला है। पहली बात यह है कि अगर आपने कोई भी कर्म अपनी पूरी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से किया है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी ना कभी आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आपको अगर नेगेटिव फल भी मिला है तब भी बिलीव में आपको उस कर्म का एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। आप आगे 100 लोगों को बता जरूर पाओगे। आप कोई बिजनेस करते हो, अगर आपको फेलियर नसीब हुआ है, वो आपके लिए होल लाइफ आपके लिए वर्क करेगा। वो अनुभव जो आपके साथ जुड़ जाएगा, चाहे आपको फेलियर मिला है तब भी जो एक्सपीरियंस आपने उस कार्य से कमाया वो आपका कोई नहीं छीन सकता। तो इसलिए आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है कि आज आपने अपने जीवन में कौन सा स्किल ऐड किया है। जो लोग हमेशा अपने आप को गरीब होने के लिए सिर्फ कोसते रहते हैं परमात्मा को कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब घर से हूं, मैं असमर्थ हूं, ये एक ऐसा मंत्र है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। मैं मिडिल क्लास हूं, मेरे पास गुजारे लायक संपत्ति है, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मैं खुद कैसे निर्वाह करूं अपना। तो ये जो चीज आप बार बार दोहराते हो ना अपने जीवन के अंदर, इतनी ही एनर्जी को आपको लगाना है कि आज मैंने क्या स्किल गेन किया। पहली बात आप मान लो, अगर आप आर्थिक रूप में किसी भी तरह से किसी से पिछड़ रहे हो तो बहुत बड़ी चीज आपने जिंदगी में मिस कर दी है, जो कि है स्किल डेवलपमेंट। आपको अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं। आज आपने अपने ऊपर काम किया या नहीं किया। लोग क्या करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, किसी बहुत बड़ी एमएनसी में कोई लड़का लड़की जॉब करते हैं और अपनी 100% मेहनत उस कंपनी के लिए लगाते हैं, और वो कंपनी उनको 1.5 लाख रुपए सैलरी या 1 लाख रुपए सैलरी पे कर रही है और उनसे 20 लाख का काम लेती है, 15 लाख का काम लेती है एक मंथ में। तो आप सोचो कि क्या वो कंपनी का जो मैनेजर है वो आपको इतनी बड़ी सैलरी क्यों दे रहा है। आप समझिए इस पॉइंट को, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स है, तभी तो आपको पे कर रहा है ना। और जितनी बार आप नकारात्मक बातें दोहराते हो कि मैं गरीब घर से हूं, मैं असमर्थ हूं, ये जो शब्द हैं, ये हर शब्द आपका मंत्र बनता है। इनको मत दोहराएं। इतनी ही एनर्जी जो है आपको आज कुछ नया सीखने में लगाएं। आप इंटरनेट, आज की डेट में इतना सस्ता इंटरनेट हो गया, कुछ भी आप सीख सकते हो। हर चीज के लिए सिखाने के लिए आपको नेट पर एक्सपर्ट्स मिलेंगे। आपको कोई न्यू बिजनेस खोलना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करो न्यू बिजनेस आइडियाज। अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है ना, तो आप उसमें लिखो कि बिजनेस आइडियाज इन 5,000 रुपीज। आपको उसमें 5,000 रुपए से 500 आइडियाज मिलेंगे, जिससे कि जो आपके दिमाग में जो आइडिया है ही नहीं, आपका दिमाग एक एम्प्टी बोतल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है वो, उसमें जो आइडिया है ही नहीं, तो आप कैसे उसको डेवलप करोगे। तो जिस व्यक्ति के पास उस चीज का अनुभव है, उस बिजनेस का अनुभव है, जो उसने केवल 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया था, वो व्यक्ति आज 50 लाख कमा के बैठा हुआ है। तो वो व्यक्ति आज आपको अपना अनुभव शेयर करता है, ठीक है। अगर वो नहीं शेयर करता तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ठीक है। आप उन लोगों से कनेक्टेड होकर देखो, आप बड़े बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, उनको सुनो, उनके आइडिया सीखो कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी को स्टार्ट किया। आज जो धीरू भाई अंबानी का हम नाम हर जगह पे लेते हैं, कभी आपने सोचा कि उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी की शुरुआत कितनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से की थी। ऐसे लाखों लोग हैं इस भारत के अंदर जिन्होंने पास कभी 10 रुपए भी नहीं थे और आज वो 5 करोड़ के मालिक हैं, 10 करोड़ के मालिक हैं, 100 करोड़ के मालिक हैं। ऐसे हजारों लोग हैं, पर उन्होंने एक सपना उनके दिल में था कि हमने ये करना है। और आप अपनी एक डायरी बनाओ, उस पर ये लिखो कि आज से 5 साल बाद मैं ये हूं, उसको 50 बार दिन में लिखो और उसी बारे में सोचो। आप अपनी एनर्जी को जो है बेफजूल की बातों में लगाते हो, नकारात्मक बोलने में लगाते हो अपने लिए, किसी को, दूसरे को आपका नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जब भी आप किसी व्यक्ति को कहते हो ना कि भाई मैं बड़ा परेशान हूं, तो वो व्यक्ति आपको क्या कह देगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी कितनी मदद करेगा। वो यही कह देगा यार चिंता ना कर, भगवान करेगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या वो आपकी कोई मदद करेगा? आपकी मदद करेगा केवल आपकी मेहनत और आपके स्किल्स।
आप एक बर्गर की रेडी लगाते हो, ठीक है, आप बर्गर के 1000 उसमें वैरायटी और बना सकते हो। आप उसको अलग अलग तरीके से थोड़ा सा और अच्छे से सजा के अच्छे से प्यारे से काउंटर पे जो है आप उसी बर्गर को 200 रुपए में बेच सकते हो। आज बर्गर किंग इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बन जाती है? आपकी कंट्री में बाहर से लोग आते हैं, आपके यहीं का खाना, आपके यहीं की रेसिपीज आपसे 5 गुना रेट पर आप ही को बेचते हैं और आपके बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। एक गंदा सा चिकन KFC में जाके आप देखो 500 रुपए में मिलता है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 70 रुपए भी नहीं है। आप उसको 500 रुपए में खरीदते हो। वाई? हाउ यू आर परचेजिंग? बताओ। इस चीज के बारे में थोड़ा सा कभी आपने दिमाग लगाया कि उन्होंने कितनी सफाई से, कितने अच्छे तरीके से अपने उस स्किल डेवलपमेंट को करके कितनी बढ़िया उन्होंने सीटिंग बनाई, कितनी साफ सफाई से उन्होंने आपको कहा कि आप आओ एयर कंडीशन में बैठो और यहाँ पे आप टीवी पर देख के आते हो, अभी बर्गर किंग ने बहुत अच्छा बर्गर बनाया, और आप उसकी शॉप पे जाके 200 रुपए का बर्गर खाते हो। आप सोचो कि उसको बनाने वाले व्यक्ति ने दिमाग कहां से लगाया। उसके पास एक सपना था, एक ड्रीम था। आप जहां भी खड़े हो ना, वहीं से नींव होती है। आपको जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है ना, आप अपने मन में लक्ष्य बना लो। शुरुआत तो 0 से होगी। आज हम देखते हैं ना, मलेशिया के अंदर ट्विन टावर्स 150 पता नहीं कितनी मंजिल का है। जब वो शुरू हुआ था तो 0 से शुरू हुआ था, नीचे की पहली मंजिल से शुरू हुआ था। करते 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 5-10 साल में जाके वो टावर बना। बुर्ज खलीफा कितनी बड़ी बिल्डिंग दुबई में बनी। कहीं तो उसकी नींव डाली गई थी, शुरुआत तो 0 से की गई थी। एक विजन क्रिएट किया होगा किसी ने अपने माइंड में कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाऊंगा। तो पहले आपको अपने मस्तिष्क को समझना है। जो भी चीज आप अपने जीवन में पाना चाहते हो ना, उसको अपने दिमाग में बनाओ पहले कि ये चीज मेरी बन चुकी है। अब उस चीज के लिए आपको जीना शुरू करना है। यानी कि अब एक चीज आपने अपने दिमाग में बना ली, अब आपने संकल्प लेना है कि जब तक ये पूरी नहीं होती तब तक मैं कहीं और एक पैसा भी खराब नहीं करूंगा। उसके लिए मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप उसका पूरा रोड मैप बनाओ। धीरे 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 धीरे, पहले छोटा स्टेप, फिर और बड़ा स्टेप, फिर और बड़ा स्टेप। पर आपके मन के अंदर एक ही संकल्प होना चाहिए कि ये मेरा लक्ष्य है। और मान लो कि आप यूट्यूबर हो। जिस दिन मैंने यूट्यूब शुरू किया था, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको एक अपनी ही जिंदगी से एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने पहले दिन एक स्टूडियो वाला मेरा दोस्त है, उसको मैंने कॉल किया। मैं कहा भाई मुझे ना यूट्यूब पे चैनल बनाना है और मैं ऐसे चीज़ों के बारे में, ध्यान वगैरह के बारे में सब लोगों को बताना चाहता हूँ, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उस दोस्त ने मुझे पता क्या सलाह दी। उसने मुझे बोला भाई देख, हम वीडियो बनाएंगे तो कम से कम एक वीडियो के तेरे से 4000 रुपये चार्ज करेंगे, वो भी आधा पौने घंटे की, और आप देख लो आप कितने वीडियोस बना सकते हो। अब मैं 4000, मेरे पास तो 500 रुपए भी नहीं थे, तो मैं 4000 रुपये कहाँ से सोच सकता था। एक वीडियो के मैं 4000 पे करूंगा, यूट्यूब पे पता नहीं मेरी चैनल चलेगा, कोई आएगा, कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, और मेरे को तो इतनी लाखों जानकारियां इसमें शेयर करनी है, तो मैं इतने पैसे कहाँ से अफोर्ड करूंगा इतना कुछ यूट्यूब पे डालने के लिए। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू लर्न एडिटिंग, लर्न एडिटिंग यूट्यूब वीडियोस, मैंने ये डाला उसमें, और हजारों चैनल निकल करके आए। और प्रोफेशनल लड़के हैं, गांव में देहात में पड़े हुए हैं, उनके 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो लोग टीचिंग करते हैं उसमें कि यूट्यूब पे चैनल को कैसे बनाना है, कैसे आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो। मैंने हर चीज खुद पहले 1 महीना उसको सीखा। आज मैंने 100 से ज्यादा वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट की हैं। तो किसका मतलब ये नहीं था, अगर मैं उसको पहले ही मैं 4000 रुपए के हिसाब से मैं उसको 4 लाख रुपए दे चुका होता, और मुझे मिला नहीं अभी तक यहाँ से 40,000 भी। ये तो मेरा चलो अलग से प्रोफेशन है कि मुझे वहां से जो है इनकम हो जाती है, परंतु अगर मैं यूट्यूब पे डिपेंड रहता तो मुझे खैर कुछ भी नहीं मिलता। तो कहने का मतलब आप लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अपने अंदर आप जितना भी पढ़े लिखे हो उतने में ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। सीखना शुरू करो हर चीज को, जिस भी काम में हो ना उसमें थोड़ा और बड़ी स्टेप करो। आपका कोई सीनियर जो काम करता है आप उसको सीखना शुरू करो। यूट्यूब एक बहुत बड़ा स्कूल है, आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, आपको मेडिटेशन की सीखनी है चीजें, कोई भी चीज आप सीखना चाहते हो, हर चीज के एक्सपर्ट आज की डेट में अवेलेबल है। अगर मान लो कोई व्यक्ति का थोड़ा बहुत फीस भी होती है तो इतना तो हर कोई अफोर्ड कर पाता है। अगर आज कोई टीचर से ट्यूशन भी लेते हो तो वो भी तो, उसको भी तो हम फीस दे के सीखते हैं, वो हमें पढ़ाती है रोज 2-3 घंटे। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, अपनी स्किल को बढ़ाओ, स्किल को, और रोज एक सोच लो कि आज मैंने एक नई चीज सीखनी है। कुछ भी सीखो आप, जो चीज आप रोड पे जा रहे हो, आपने सपोज करो आपने कोई रेस्टोरेंट देखा,
अब उसकी रेसिपीज का नाम देख लिया आपने, हाँ भाई उसमें हमने देखा छोले भटूरे। अब छोले भटूरे की 5 रेसिपीज आप देखो, आज आप कुछ भी यूट्यूब से सीख सकते हो। आपको शेफ बनने के लिए, शेफ का कोर्स करने के लिए 5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। वही शेफ यूट्यूब पे 5 रुपए में सिखा रहा है आपको। जो उसने 50 लाख रुपए खर्च करके 5 साल में सीखा है ना, वही व्यक्ति आज अपना चैनल बना के बैठा हुआ है और वही व्यक्ति आपको 5 रुपए में सिखा रहा है। तो आप वहां से सीखो ना उस व्यक्ति से। कोई भी चीज है, आपको स्टार्टअप करने के लिए इंडिया इतनी अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ देश है, आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं देखता हूँ दिल्ली मुंबई में ऐसे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे ठेला लगा करके बैठे हैं और वो खुद बताते हैं भैया मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। क्या बेच रहे हैं? बर्गर, चाप, मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का, ये वो दुनिया भर की चीजें। और उन्होंने अपना दिमाग लगा रखा उसके अंदर। अपना थोड़ा सा खोपड़ी को यूज करो। कोई भी चीज आप काम करते हो, आप कोई कपड़े सिलने के दर्जी हो, कुछ नया ट्रेंड बनाओ, कुछ नया डिजाइन बनाओ, मार्केट में लेकर आओ, अपनी इन्वेंशन करो, लोगों को कॉपी मत मारो। अब हर लोग जो है ना, एक दूसरे को कॉपी मारने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चलता है इंडिया में। किसी ने कुछ किया सब उसको कॉपी मारेंगे। अपना कुछ करो, अपना जो आपका अपना ज्ञान होगा, जिस चीज से जो आपने अपने अनुभव से प्राप्त किया होगा, वही आपको कुछ देगा जिंदगी में। ये ध्यान रखना बात। आप आज 100 रुपए कमाते हो ना, उसमें पहले खुश रहना शुरू करो। परमात्मा का धन्यवाद करो कि आपके कम से कम 2 हाथ काम कर रहे हैं, आपकी 2 आंखें हैं, आप कम से कम देख पा रहे हो। ऐसे बेचारे इंसान हैं जो देख भी नहीं पाते, उनकी आंखें खराब है, बेचारे जन्मजात सूरदास हैं। तो भगवान ने हमें खुश रहने के लिए लाखों वजहें दी हैं और दुखी रहने के लिए तो करोड़ों वजहें दी हैं। आप दुखी होना चाहते हो तो फिर कितनी भी वजह, हर चीज से आप दुखी हो सकते हो। तो अपने जीवन के अंदर भाई सबसे पहले जो है, अपने आप को पहले एक्सेप्ट करना शुरू करो। एक्सेप्ट करके गहरी सांस लो। आज से कसम खाओ, आज मैं जहां खड़ा हूं मेरे सामने ये पहाड़ पड़ा है और मुझे इसको चढ़ के पार करना है। जिस दिन आपने ये संकल्प ले लिया ना, और खुद को गरीब कहना बंद करो, ऐसे तो इंडिया पूरा गरीबों का देश हो जाएगा। हर व्यक्ति अगर ये सोचेगा कि मैं तो गुरु बन गया, मुझे तो अब काम करने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना बिजनेस है हैंडलूम का, टेक्सटाइल्स का। आप बिलीव नहीं करोगे, आज से करीबन 2 साल पहले मेरा बिजनेस में बहुत लॉस हुआ। जब ये जीएसटी नोटबंदी आई, सभी को लॉस हुआ। जिनका भी कपड़े का काम था उन सभी को लॉस हुआ था। उस वक्त मैं बैठ करके सिर्फ ये सोचता था कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूं जिससे कि मेरा ये लॉस जो है कवर अप हो जाए। मैंने 8-9 प्रोडक्ट अपने दिमाग से बनाए। पूरे पानीपत में हमारे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी पानीपत के होलसेलर्स थे, हर किसी के शोरूम पे मेरा वो आइटम जो मैंने अपने दिमाग से बनाया, सबने उसको पसंद किया। और उसके अंदर मैंने विदिन 6 महीने के अंदर 25 लाख रुपए कमाए। तो कहने का भाव क्या है? अपना दिमाग लगाओ, अपनी स्किल्स लगाओ। जो भी आपका प्रोफेशन है, कुछ भी आप करते हो, आप ये मत सोचो कि आपको अरबपति बनना है। आप पहले शुरुआत तो करो, पहले अपने 2 पैरों पे खड़ा होना तो शुरू करो। धीरे धीरे बिल्डिंग बनती है। तो समय के साथ साथ दोस्तों सारे कार्य हो जाते हैं। जीवन है, उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा, पर अगर आप में खड़े रहने का जज्बा है ना, तो आप कभी गिरोगे नहीं। और अपने आप को ये बिल्कुल उदास होना छोड़ दो। ये मत सोचो कि यार मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है संसार। हर वक्त आपको जो है कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। आज का फॉर्मूला इसको मार्क कर लो कि रोज मुझे कुछ नया सीखना है। अब आप किस फील्ड में उतरना चाहते हो, पहले अपना फील्ड चुनो कि मुझे इस फील्ड में महारथी बनना है। फिर उसके लिए पूरा झोंक दो अपने आप को। जैसे कोयले को आग में झोंक देते हैं ना, राख बन जाता है, आग ही बन जाता है। बस इस तरीके से अपने आप को झोंकना है। फिर उसकी हर चीज सीखो, उसके हर एक्सपर्ट को पकड़ लो। और जब आप सारे एक्सपर्ट्स को पकड़ लोगे तो मतलब ही नहीं है कि आप उस चीज में महारत हासिल ना कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। नमस्कार।